हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिशर हंटिंग। सो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है ट्रेड लेते टाइम, एंड इसके बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। सबसे पहले देखते हैं कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है, जस्ट आप यहाँ पे ऑप्शन चैन को ओपन कर लीजिए। एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे देखिए, अगर किसी को पता नहीं है तो ये बीच वाला जो हमारा होता है, ये जो प्राइस दिख रहा है, ये हमारा एटीएम कहलाता है, एट द मनी कॉल पुट दोनों के लिए, ठीक ना। इसके बाद नीचे वाले जो ये है पुट के साइड, वो हमारे कहलाते हैं आईटीएम पुट के लिए, और ऊपर वाले हमारे ये कहलाते हैं पुट के लिए ओटीएम। ओटीएम के साथ आपको कभी भी काम नहीं करना है, ठीक ना। और सेम चीज़ यहाँ पे कॉल के साइड भी है, कॉल के लिए यहाँ पे नीचे वाले ओटीएम कहलाएंगे, जिसके साथ आपको काम नहीं करना है, ओटीएम हो जाएगा। ये वाला हमारा एटीएम हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा हमारा आईटीएम, इन द मनी, ठीक ना। एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन के साथ आपको काम करना है। दोनों में स्टॉप लॉस लगाने का सेम तरीका, सेम चीज आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी में भी आपको सेम चीज करना है, ठीक ना। एट द मनी या फिर इन द मनी, ओटीएम को नहीं करना है, ठीक। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। देखिए, एक चीज और है कि अगर आप यहाँ पे थर्सडे को काम कर रहे हो, थर्सडे को, तो आपको क्या करना है कि आपको डीप इन द मनी को चूज कर लेना। जो भी यहाँ पे 400 की रेंज के आसपास रहे ना, 300 350 आप मान सकते हो, 350 से 400 के रेंज में जो भी रहे, उसको आपको यूज करना है थर्सडे के दिन, ठीक ना। पुट या कॉल के लिए, और बाकी दिन आप यहाँ पे एट द मनी या फिर इन द मनी किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक। अब देख लेते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब देखिए, हम लोग खुद एसएल हंटिंग का स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, इसलिए हमारा इसमें कहीं स्विंग के ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक ना। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, ऑप्शन प्राइस के हिसाब से। तो ऑप्शन प्राइस के हिसाब से आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, आपको यहाँ पे परसेंटेज में लगाना है स्टॉप लॉस। 15% का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आइडियल है, ठीक ना, इसको आप लगा सकते हो, और इतना ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट के लिए टारगेट रहता है, ठीक। टारगेट लगाने के दो तरीके आपको मैं बताऊंगा। स्टॉप लॉस लगाने का हमारा कॉमन तरीका है, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस है, लेट से कि हमारा ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, ठीक ना, इसे आपने बाय किया। अब आपको क्या करना है, इसका चार्ट ओपन कर लेना है, एंड इसके बाद जिस भी प्राइस पे आपने बाय किया हुआ है, लेट से कि मान लीजिए आपने इसे बाय किया हुआ 380 के प्राइस पे, ठीक है, 380 के प्राइस पे, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना लॉन्ग का, इसे आपको लाइन लेना है, एंड इसके बाद 380 के प्राइस के आसपास लगा देना, ठीक। अब इसमें आपको यहाँ पे ये दिखता है 15%, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 15% दिख रहा है, आपको सिंपली इसे ऐसे बढ़ाकर 15% कर देना, ठीक ना। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हो, 15% में सेट करके आपको इसे रख देना है। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 322। आपने बाय कितने में किया, 380 के प्राइस में, 322 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15% का, ठीक ना। सेम चीज यहाँ पे टारगेट के लिए भी। टारगेट तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा टारगेट लगाने का, थोड़ा सा अलग है टारगेट लगाने का। तो आप जो स्टॉप लॉस लगाते हो ना, इसको एवरेज करके 320 आप मान सकते हो। 320 का स्टॉप लॉस आप अपने सिस्टम पे लगा सकते हो, ठीक ना, कि 320 प्राइस आए तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, या फिर आप मैनुअली यहाँ पे चार्ट का वेट कर सकते हो। चार्ट अगर यहाँ पे आने लगता है, प्राइस यहाँ पे आने लगता है इस ऑप्शन का, तो आप यहाँ पे भी ऐसे भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो उसके लगाने का सिस्टम। इसके बाद वो सेम चीज आपको निफ्टी के लिए भी करना है। निफ्टी का भी कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए भी सेम चीज है, जस्ट आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर दिया, वेट कीजिएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे एट द मनी या फिर इन द मनी के साथ काम करना है, ठीक ना। ओटीएम को आपको नहीं बाय करना है, इन द मनी या फिर एट द मनी, ठीक। इसमें भी स्टॉप लॉस उतना ही लगाना है जितना हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए देख रहे थे। जस्ट आपको इसका चार्ट ओपन कर लेना है, एंड अगर आप इसमें काम करते हो तो लेट से कि मान लीजिए इसे आपने बाय किया 114 रुपए पे, ठीक ना, 114 115 पे, तो इसको आपको क्या करना है, 15% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इसी तरीके से आपको टारगेट भी लगाना, ठीक। 15% का स्टॉप लॉस दोनों इंडेक्स में किसी भी ऑप्शन प्राइस के लिए, इन द मनी या फिर एट द मनी। इसके बाद टारगेट लगाने के आपको दो तरीके हैं यहाँ पे, देखिए, जो भी आपको सही लगे आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक ना। सबसे पहला तो आप यहाँ पे चार्ट के हिसाब से 100 या फिर 150 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हो। 100 पॉइंट मिनिमम है, ठीक ना। और यहाँ पे अगर 150 पॉइंट्स भी अगर आप लेना चाहते हो चार्ट के अंदर, तो 150 पॉइंट्स का भी आप टारगेट लगा सकते हो। मतलब कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहीं एक पोजीशन बनाई, यहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको 100 पॉइंट के लिए वेट करना है। 100 पॉइंट जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ पे निकल लीजिए।
आपका ऑप्शन प्राइस कितना भी बढ़ा है उससे आपको मतलब नहीं है, बस यहाँ पे 100 पॉइंट्स आपको चार्ट के अंदर मिल गए, आप यहाँ पे निकल जाइए, ठीक ना। सेम चीज यहाँ पे निफ्टी के लिए भी है। निफ्टी में आपको कितना लगाना चार्ट के अंदर, निफ्टी के अंदर देखिए मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद ऑप्शन के हिसाब से भी आप लगा सकते हो। निफ्टी के अंदर आप लगा सकते हो 40 पॉइंट्स का। 40 पॉइंट्स अगर आपको निफ्टी के अंदर मिल गए तो आप चार्ट के हिसाब से निकल जाइए, ठीक। ऑप्शन आपका चाहे 10 पॉइंट बढ़ाओ, चाहे 20 पॉइंट बढ़ाओ, चाहे 30 पॉइंट बढ़ाओ, उससे आपको मतलब नहीं है। बस आपको देखना है कि चार्ट के अंदर क्या मुझे वो मोमेंटम मिल गया, क्या मुझे वो पॉइंट्स मिल गए। मतलब अगर निफ्टी यहाँ पे 17,596 चल रहा था तो 17,637 पे आपको निकल जाना, ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर जो अपना टारगेट है वो लगाना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स का मिनिमम और निफ्टी के अंदर 35 टू 40 पॉइंट्स का, ठीक ना। इसके बाद दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी लगा सकते हो। नॉर्मली जैसे क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तक गया ना, तो अगर आप ऑप्शन प्राइस चेक करोगे तो ऑप्शन प्राइस भी यहाँ पे लगभग 15% ही बढ़ा होगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वोलेटिलिटी के कारण या फिर किसी भी दूसरे रीजन के कारण यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं चार्ट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 100 पॉइंट्स है, ठीक ना। अगर आप कोई सा भी ऑप्शन बाय करते हो तो ऑप्शन प्राइस यहाँ पे 20% भी बढ़ सकता है इसी पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे अगर 15% पे निकलते हो तो थोड़ा सा वो आपको 5% का लॉस होगा, ठीक ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चार्ट के हिसाब से भी निकलना जान लीजिए। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ पे 100 या फिर 150 पॉइंट्स भी मूव कर देता है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे 15% मूव नहीं कर पाता, ठीक। तो हमारा टारगेट परसेंटेज वाइज कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी सही लगे, जो भी सिचुएशन सही लगे, जो भी यहाँ पे तरीका सही लगे, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। मेरा पर्सनली क्या है, मेरा पर्सनली दोनों है, मैं दोनों को यूज करता हूँ। अगर मुझे 100 पॉइंट्स मिल गए और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, 15-16% मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ऑप्शन प्राइस बढ़ चुका है, या फिर कभी कभी 20% भी बढ़ जाता है, 25% भी बढ़ जाता है जब जिस दिन मतलब अच्छा ऑप्शन प्राइस बढ़ता है। जैसे कि आपको पता भी है थर्सडे के दिन अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक आता है, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे 20% का भी प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। निफ्टी में अगर पॉइंट्स वाइज लगाना चाहते हो तो आप 15% का 40 पॉइंट्स का लगा सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर वही 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा चार्ट के हिसाब से। अगर ऑप्शन प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो 15% यहाँ पे भी, ये अगर आप देखोगे 15% और 15% का लॉस भी आपका रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करना होगा।